Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is Mode Continuous Series. मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में आपको डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पे मोड के क्वेश्चंस कराए थे. अब आज हम मोड के कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे. और स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मोड ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज पे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली एग्जामिनर इस टॉपिक पर आपसे क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं. तो सबसे पहले हम मोड के कंटिन्यूस सीरीज का सिंपल क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए. उसके बाद हम इस पर एडवांस लेवल पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है जैसे कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और आपको डेटा में इनकम दे रखी है और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं. अब आपको ये डेटा देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये डेटा इंक्लूसिव मेथड है और आपको इसको पहले एक्सक्लूसिव मेथड में कन्वर्ट करना है. मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि जब भी कंटिन्यूस सीरीज में डेटा इंक्लूसिव फॉर्म में दिया होता है, आपको उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और देन उसके बाद आपसे जो भी पूछा जाता है मीन मीडियन मोड, वो आपको निकालना होता है. और मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया है कि इंक्लूसिव मेथड को एक्सक्लूसिव मेथड में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका होता है कि आप लोअर लिमिट में से 0.5 डिडक्ट करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं. देखिए, जैसे 15 में से 0.5 कम किया तो 14.5 आपकी लोअर लिमिट हो गई और 0.5 आपने राइट हैंड साइड में यानी अपर लिमिट में ऐड किया 24.5. फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल आपका बनेगा 24.5 से 34.5, फिर 34.5 से 44.5, फिर 44.5 से 54.5 एंड सो ऑन अप टू 74.5. कहने का मतलब है इंक्लूसिव मेथड को जब भी एक्सक्लूसिव मेथड में आप कन्वर्ट करते हैं तो इसका एक तरीका होता है कि लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करें. तो एक बार आपका जब इंक्लूसिव मेथड एक्सक्लूसिव मेथड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद आप फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं. तो हमने जो डेटा इंक्लूसिव फॉर्म में दे रखा था उसको पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में कर दिया. नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं या एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपको सेम जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो आपने एज इट इज़ लिख लिए. तो अब देखिए, मोड का कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था. क्या होता है? L प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, वेयर डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 का क्या फॉर्मूला होता है? मॉडुलस ऑफ एफ एम माइनस एफ वन, मॉडुलस क्लोज, जहाँ एफ एम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और एफ वन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग दी मॉडल क्लास. यानी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 होती है, और वही F2 क्या होता है? जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज कॉल्ड एज F2. तो देखिए, सबसे पहले ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है. इसके अंदर भी दो मेथड्स होते हैं. एक होता है हमारा इंस्पेक्शन मेथड और एक होता है हमारा ग्रुपिंग टेबल का मेथड. तो इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है? सबसे सिंपल होता है कि हम देखते ही नज़र आ रहा है कि जैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आप डेटा के अंदर आपको नज़र आ रही है 40 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो आप क्या करोगे? इसके सामने वाली क्लास जो होगी वो आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी. मतलब अगर इसके अंदर डेटा के अंदर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देखो 8, 10, 15, 25, 40, 20 में सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है? 40 बार. 40 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. तो देखते ही इसके सामने वाली क्लास ये आपकी मॉडल क्लास हो गई. L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी L की वैल्यू हो गई 54.5. FM क्या हो गया इसमें? FM ये रहा, F1 दिस वन एंड F2 दिस वन. F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास यानी पहले वाला, और F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास यानी मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी. तो हमने मॉडुलस के अंदर रखा 40 माइनस 25. अब 40 माइनस मॉडुलस लगाने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉडुलस का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है तो वो बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाती है, और जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी. तो 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15,
और यहाँ पर रखा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। अब आप फॉर्मूले में पुटअप कीजिए, एल की जगह रखिए 54.5 प्लस डेल्टा 1 की वैल्यू आपने अभी भी निकाली है 15, डेल्टा 2 हो गया 15 प्लस 20 इंटू आई। आई इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। विड्थ कितनी दे रखी है देखिए, 14.5 से 24.5 विड्थ कितनी हुई 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज 58.78। तो ये तो था इंस्पेक्शन मेथड कि आपने सिंपली इंस्पेक्ट किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट थी उसके सामने वाली क्लास आपकी मॉडल क्लास हो गई और आपने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में मोड पे किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कितने मार्क्स का मोड पर आपको क्वेश्चन दे रहा है। अगर 5 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो जनरली इस पैटर्न पर क्वेश्चन आ जाता है, जो कि सिंपली इंस्पेक्शन मेथड से आप देखेंगे और फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब डिपेंड करता है हर एक यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन पैटर्न पे कि कितना वेटेज वो क्वेश्चंस को दे रहे हैं। अब अगर मान लीजिए 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा ब्राइट होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक क्वेश्चन है, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। एक क्वेश्चन है जिसमें आपके इंस्पेक्शन मेथड से अगर आप देखेंगे, देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा, जिसमें मार्क्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। अब अगर आप इस पे इंस्पेक्शन मेथड फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो है 26। तो अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से फॉर्मूला लगाना होता तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते, लेकिन आप हमेशा मोड के क्वेश्चंस में ये भी देखेंगे कि जो नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 26 है, इसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 22 है। अब आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, 4 वैल्यूज का ही डिफरेंस है। अगर आपकी मोड ये कहता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस अगर कम है आपका, देखिए 10-15 वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है तो वो डिफरेंस ज़्यादा माना जाता है, पर अगर आपका 4 वैल्यूज़ का 2, 1 इस तरीके से 5 से कम वैल्यूज़ का डिफरेंस है तो जनरली इसमें क्या होता है कि हम उसके अंदर आप जो फॉर्मूले से लगाते हैं मोड लगा के जो क्वेश्चन निकालेंगे वो करेक्ट आंसर नहीं देगा। मतलब इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली रेगुलर नहीं है। तो आपने क्या करना है, जब आपने देखना है कि डिफरेंस बहुत कम है, पहला है 26 फर्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 22, इन दोनों के बीच में सिर्फ 4 वैल्यूज़ का ही डिफरेंस है। तो जब ये डिफरेंस बहुत कम होता है तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, एनालिसिस टेबल बनाते हैं और उसके बाद हम मोड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मैंने डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको बताया है कि ग्रुपिंग टेबल कैसे बनती है। अगर आपको नहीं याद नहीं पता है तो आप मेरे लास्ट वीडियोस रेफर कर सकते हैं, उसमें मैंने समझाया है ग्रुपिंग टेबल कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मार्क्स लिखने हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज इट इज़ लिखते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है वो हमारा नंबर 1 कॉलम होता है। उसके अंदर आपको एक रिवीजन मैं आपको बता भी देती हूँ। इसमें सबसे पहले आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 26, आपने उसको इंसर्कल कर दिया। फिर आप सेकंड कॉलम बनाते हैं। सेकंड कॉलम का रूल ये कहता है कि आपने 2-2 के में ग्रुपिंग करनी है। जैसे 4 + 26 कितना हो गया 30, 22 + 10 कितना हो गया 32, ऐसे 2-2 की ग्रुपिंग करनी है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को एनसर्कल करना है। फिर आप थर्ड कॉलम बनाते हैं और थर्ड कॉलम में आप क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं और 2-2 की ग्रुपिंग करते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ा, 26 + 22 इज 48, 10 + 9 इज 19, 6 + 3 इज 9 और आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को एनसर्कल कर दिया। फिर ऐसे ही हम फोर्थ कॉलम में क्या करते हैं कि 3-3 की ग्रुपिंग करते हैं यहाँ से और आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को एनसर्कल कर देना है। फिफ्थ कॉलम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं और 3-3 की ग्रुपिंग करते हैं, जिसकी पेयरिंग नहीं बचती उसको छोड़ देते हैं। तो 58 और 18 बना और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आपने एनसर्कल कर दिया। सिक्स कॉलम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज छोड़ देते हैं और 3 की ग्रुपिंग करते हैं। 3 की ग्रुपिंग करी, 22 + 10 + 9 इज 41। अब इसके तीसरा पेयर नहीं है तो आप छोड़ देंगे और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को एनसर्कल कर देंगे। तो ये आपकी बनी ग्रुपिंग टेबल। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, एनालिसिस टेबल बनानी है। एनालिसिस टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि आपने इसके अंदर
कॉलम नंबर्स लिख लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम नंबर्स लिख लिए, और इधर आपने अपने क्लास इंटरवल्स जो दे रखे थे वो लिख लिए। अब आपने एनालिसिस किया। एनालिसिस कैसे किया कि देखिए फर्स्ट कॉलम में जैसे मैंने बताया था हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 26, तो इसके सामने वाली वैल्यू 20 to 40, वहाँ आपने क्या करना है 20 to 40 जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर 20 to 40 में आपने एक टैली मार्क कर देना है। फिर आप देखिए सेकंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो बनी वो 32 बनी, ठीक है 32 बनी, तो वो किससे बनी, इससे 40 to 60 और 60 to 80, तो आपने क्या करना है 40 to 60 और 60 to 80 में 1 टैली कर देना है। इस तरीके से आप जब सारे टैली कर लेंगे और आप टोटल करेंगे तो देखिए टोटल की वैल्यूज ये सारी आएंगी। अब आपने देखा हाईएस्ट टोटल किसका आया है 5, मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है 5, तो मतलब मोड इसमें मोडल क्लास कौन सी हो गई 40 to 60, क्योंकि 5 इज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो रिपीट हो रही है। तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। जब मॉडल क्लास 40 to 60 है तो L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास यानी 40 है ना। और आपने क्वेश्चन के अंदर देखा 40 to 60 है तो यानी ये FM हो गया आपका, ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। F1 जो होता है वो मॉडल क्लास से पहले वाला होता है और F2 मॉडल क्लास के बाद वाला होता है। तो आपने फॉर्मूले में लगाया FM इज 22 माइनस 26 इज इक्वल टू 4, 22 माइनस 26 माइनस 4 आएगा, मॉड के बाहर निकल के क्या हो गया 4 हो गया। डेल्टा 2 हो गया FM माइनस F2 यानी 22 माइनस 10 इज इक्वल टू 12। तो जब आपने फॉर्मूले में यहाँ पुटअप किया और I इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल वो 20 है, तो जब आपने सारी वैल्यूज पुटअप करी और सॉल्व किया यू विल गेट द आंसर इज 45। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक तो होता है हमारा सिंपल मेथड जिसमें हमने डायरेक्टली इंस्पेक्ट करना है और वैल्यू आपने मोड का फॉर्मूला लगाना है और आपने उसके अंदर देखते ही आपने उसके अंदर कोई चीज़ नहीं करनी कि आपने ग्रुपिंग टेबल करनी है, एनालिसिस टेबल करना है और आपने फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन था कि हमने देखा और देखिए इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप देखो फर्स्ट हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 40, नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आपको कौन सी नज़र आ रही है 25, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। इसीलिए हमने क्या किया इंस्पेक्शन मेथड के अंदर सिंपली हमने इंस्पेक्ट किया और फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया है उसके अंदर आपने देखा कि डिफरेंस बहुत कम था, इसलिए हमने ग्रुपिंग टेबल करी और एनालिसिस टेबल करी। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आपको ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर भी आना चाहिए, और अगर आपको उसका आंसर आ जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर बताएंगे जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा सकूंगी। तो क्वेश्चन है, एक डेटा दे रखा है जिसमें वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 50 and 50 to 70, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 5, 12, 40, 32 एंड 28। तो आप इसके अंदर मोड का फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकाल के बताइएगा। आंसर जो होना चाहिए वो आपका आंसर आएगा 44। अगर आपका ये आंसर आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए कि आपका आंसर 44 निकल गया है, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से क्वेश्चंस करा सकूं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मोड कंटिन्यूस सीरीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।